हम लोग तो रोज़ ही दाल चावल सब्ज़ी खाते हैं, लेकिन दाल में आप थोड़ा सा भी कोई ट्विस्ट कर दें, कुछ अंतर कर दें, कुछ तेल मसाले वगैरह चेंज कर दें तो उसका स्वाद ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहे बाहर के रेस्टोरेंट के, ढाबे के, 5 स्टार होटल के कोई भी आप खाना खा लें, आप चाहे डेली बिरयानी खा लें होटल में, लेकिन जो घर के खानों में खाकर सुकून है वो कहीं भी नहीं है। तो आप सोचते होंगे फ्रेंड कि ये आलू है, तो ये बिल्कुल भी आलू नहीं है। ये हमारे बहुत सिंपल सी थाली है और बहुत ही मज़ेदार सी थाली है। इसे खाकर इतना ही सुकून मिलेगा फ्रेंड कि आप बोलिएगा कि वाह क्या खाने बने थे। तो दाल चावल तो हमेशा रहते ही रहते हैं, तो वही हम लोग पीली वाली दाल बनाते हैं। तो आप दाल में भी थोड़े से चेंज कर देंगे, थोड़े से मसाले वगैरह आप चेंज कर देंगे तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो मैंने दाल के लिए हैं मसूर की दाल, ये रेड वाली जो होती है वो मसूर की दाल है। और इसे अच्छी तरह से धो देने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, वो भी खुले बर्तन में। तो हमेशा तो हम लोग कुकर का इस्तेमाल करते हैं कि कुकर में एक सीटी लगा दो हमारी दाल गल जाती है, लेकिन आप इसे खुले बर्तन में एक बार बनाकर देखें फ्रेंड, आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे खाने का टेस्ट कितना ही डबल आपका खाने का टेस्ट इसका बढ़ जाता है इस दाल का। तो आप इसे खुले बर्तन में बनाकर एक बार देखें। तो मैंने इसके लिए हैं सरसों तेल। तेल हमारे गर्म हो जाए तो मैंने इसमें डाला है ज़ीरा। तो ज़ीरा हमारे थोड़े से चटक जाए उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं एक तेज़पत्ता और मैंने इसमें डाले हैं हींग। तो हींग आप इसमें ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, इससे टेस्ट भी और भी बहुत अच्छा आ जाएगा और जिनको एसिडिटी वगैरह है वो उनको नहीं होगी। और एक मैंने प्याज काट कर रखे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसे डाल दें। इसे डालकर अच्छी तरह से आप फ्राई कर लें। तो फ्रेंड, बाहर के खाने खाते खाते आदमी घर की ही कोई भी सिंपल सी खाना, आप बाहर जाओ कोई भी रेस्टोरेंट ढाबे वगैरह जाओ, लेकिन आपको घर के खाने में जो सुकून है वो बाहर के खाने में सुकून नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डाला है 3 से 4 कली होगी लहसुन की, जिसे टुकड़ों में किए हुए हैं, और हरी मिर्च मैंने 2 डाले हैं। ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लें, अच्छी तरह से इसे मिला लें। बहुत सिंपल सी थाली है, लेकिन आपको इसे खाकर मज़ा आ जाएगा फ्रेंड। आप बोलेंगे कि हाँ कितने ही टेस्टी और कितने ही मज़ेदार ये बने हैं। और पूछिए नहीं फ्रेंड, आज ये खाने बनाने में मुझे एकदम बहुत ही ज़्यादा ही सुकून मिले कि इतने ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुए थे। तो मैंने इसमें डाला है 2 टमाटर छोटे टुकड़ों में काट करके, और हल्दी पाउडर मैंने डाले हैं आधा चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है कि हमारे मसाले जले नहीं और टमाटर भी गल जाए। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा चम्मच धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर डालने से और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। और ये है हमारे मिर्ची पाउडर, तो मैंने लाल मिर्च लिए हैं, तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। और ये हमारे घर के होममेड ये हमारे हो गए सांभर मसाला मैंने बना कर रखा था, उसे मैंने आधा चम्मच डाला है कि हमारे दाल का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाले हैं। तो ये सब चीज़ों को डालकर इसे अच्छी तरह से हमें धीमी आंच पे मसाले को अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं इससे तेल भी रिलीज़ हो रही है, हमारे मसाले ये बिल्कुल ही फ्राई हो चले हैं। और यहाँ मैंने जो दाल धो करके रखे थे उसमें मैंने पानी भी डाल दिया था कि थोड़े से ये अच्छी तरह से भीग भी जाए, अच्छी तरह से ये फूल जाए कि हमें खुले बर्तन में बनाने में भी टाइम ज़्यादा ना लगे। तो कुकर में तो आप एक सीटी में दाल ये गल जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़े टाइम लगेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे कुक होंगे तो इसका स्वाद ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप एक बार कभी कभी इस तरह से खाने को बना कर देखें। थोड़ी टाइम लगती है लेकिन खाने का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसे ढककर हम इसे 15 से 20 मिनट तक कुक होने देंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं अरबी, तो इसे छीलने के लिए पहले हाथों में आप अपना तेल लगा लें। तेल लगा लेने से ये होगा कि जो हाथ में थोड़े से खुजली जैसे होने लगते हैं, तो खुजली होते हैं, तो उस तरह से आप इसे सरसों तेल लगा लेंगे तो हाथ में आपको इचनिच नहीं होगी। तो इसी तरह से हमें सारे के छिलके को उतार लेना है और इसे हमें काटने से पहले ही इसे धो लेना है। काटने के बाद इसे नहीं धोना है, नहीं तो ये चिपचिपे हो जाएंगे। और इसे धोकर इसे आप पोंछ लें, ये सूख जाए उसके बाद ही आप इसे काटें कि ये चिपचिपे से नहीं होंगे। तो ये जो सूखी सब्ज़ी बनेगी अरबी की, आलू की जैसी, वो उसी तरह से ये लगेंगे खाने में, ये और भी टेस्टी लगेंगे। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग आलू बारीक काटते हैं उसी तरह से हमें इसे काट लेना है।
तो आप ये रेसिपी को, इस खाने को, ये दोपहर की लंच की थाली को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही गज़ब के ये खाने खाकर आपको भी बहुत ही अच्छा फ़ील होगा, बहुत ही सुकून मिलेगा ये खाने खाकर। तो चलिए, हमारे अरबी सारे अच्छी तरह से मैंने इसे काट लिया है। अब मैंने यहाँ डाले हैं सरसों तेल, वो गर्म हो जाए तो मैंने इसमें डाला आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच मैंने मंगरेला डाला है। तो ये अजवाइन और मंगरेले का आप जो इसमें डालेंगे तो इससे बहुत ही टेस्ट इसके अच्छे आएंगे। और उसके बाद मैंने डाल दिए हैं अरबी। तो हमारे यहाँ तो इसे कच्चू बोले जाते हैं, हमारे झारखंड में इसे कच्चू बोलते हैं, हम लोग भी इसे कच्चू बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ये सभी लोग इसे कच्चू भी बोलते हैं, अरबी भी बोलते हैं, कोई और भी बहुत ही नाम से ये जाने जाते हैं। तो मैंने इसमें कलर के लिए डाले हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने डाला है इसमें लाल मिर्च पाउडर, और मैंने इसमें डाले हैं ये हमारे हो गए ज़ीरा पाउडर, और मैंने इसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक, और मैंने इसमें डाले हैं 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है आमचूर पाउडर। तो आमचूर पाउडर आप ज़रूर से ज़रूर डालें, इससे थोड़ा इससे खट्टापन आएगा तो और भी अच्छे आएंगे, और खाने में आपको इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। और जो हमारे अरबी से थोड़े से खुजली जैसे होते हैं, इसनेस जैसे होते हैं, वो नहीं होंगे। तो इसे डालकर इसे ढक ढक कर हमें इसे अच्छी तरह से कुक होने देना है, और बीच बीच में इसे चलाते रहें कि ये नीचे चिपके नहीं, जले नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जिस तरह से जितनी देर ये आलू कुक होने में लगते हैं उतनी ही देर इसमें भी लगते हैं। बस इसे ढककर इसे कुक करना है और इसे बीच बीच में देखते ही रहना है, इसे चलाते रहना है। तो ये तो अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने डाले हैं धनिया की पत्ती। तो आप धनिया पत्ती अगर है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर डालें, इससे टेस्ट और भी बढ़ेंगे ही, और नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे ये जो अरबी के भी रेसिपी हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार के और बहुत ही ये टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये खाने में लगते हैं। और पूछिए मत ये कितने ही टेस्टी है, कितने ही अच्छे बनकर तैयार हुए थे, बहुत क्रिस्पी भी बनकर तैयार हो गए थे। तो चलिए, इधर हमारे जो दाल को मैंने ढक कर रखे थे, ये मैंने 15 मिनटों के बाद ही इसे चेक किया है। तो आप देख सकते हैं ये धीमी आंच पे दाल भी हमारे बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो गए हैं। तो ये दाल को मुझे थोड़े खड़े खड़े ही रखने हैं क्योंकि खड़े वाले जो दाल होते हैं वो खाने में मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो इसे जो दाल मिलाने वाले होते हैं उससे आप दाल इसे मिला लें, ये एक दूसरे में मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, ये जो खड़े खड़े से दाल होते हैं वो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ये दाल तो अच्छी तरह से हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने डाले हैं धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती डालकर इसे अच्छी तरह से इसे मिला लें, और आप देख सकते हैं दाल भी बहुत ही बेहतरीन तैयार हुए थे बन कर के। तो चलिए, इसमें हम थोड़े से तड़के लगा लेते हैं कि दाल का टेस्ट और भी हमारा बढ़ जाए। तो यहाँ मैंने डाला है 3 चम्मच मैंने डाले हैं इसमें घी। तो आप ये तड़का लगाएंगे तो दाल का टेस्ट और भी बहुत ही ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने डाला है सरसों के दाने। तो वो अच्छी तरह से जब चटक जाए तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है चूल्हे को बंद, और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च मैंने डाले हैं, और ये हमारे हो गए कश्मीरी लाल मिर्च। तो आप चूल्हे को बंद करके ही डालिएगा, नहीं तो मिर्ची जो है वो जल जाएंगे। तो चलिए, अब हम इसमें दाल में तड़के लगा देते हैं। तो ये तड़के लगा देने से और भी हमारे दाल के जो टेस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप तड़का लगा लें, और तो खाने में इसका मज़ा ही बहुत आ जाएगा। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी चावल सभी के साथ आप इसे खा सकते हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। तो फ्रेंड, देखिए इसका लुक कितना ही अच्छा आया है, कितने ही ये बेहतरीन लग रहे हैं देखने में। तो ये खाने में तो खाकर ये मज़ा ही आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही गज़ब के ये तैयार हुए थे। तो हमारी सिंपल सी थाली देखिए, हमारी सिंपल सी थाली, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं, 20 से 25 मिनट में आप सारे खाना को बनाकर रख देंगे। तो देखिए, हमारे दाल भी बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़े से धनिया पत्ती डालकर इसे सर्व किया है। तो जब भी ये खाने बनाएं तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें तो ही ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। नहीं तो आप इसे ठंडे भी खा सकते हैं, लेकिन गर्म में जो खाने का मज़ा है वो ठंडे खाने में मज़ा नहीं है।
तो इसमें और भी मज़ेदार से हमारे और भी खाने हो गए थे, क्योंकि अभी ये जो मैंने आम है, ये आम की मैंने चटनी बनाई थी। तो ये आम हमारे खट्टे मीठे दोनों थे, क्योंकि मैंने ये आम लिया था तो खट्टे ये निकल गए थे। तो फ्रेंड, अगर घर में कभी आम आ जाए, अभी आम के दिनों अब तो सीज़न ख़त्म ही हो रहा है, अगर आम आ जाए, अगर खट्टे निकल जाए तो उसे आप फेंकिए नहीं, उसे आप बर्बाद नहीं करिए। इस तरह से आप उसकी चटनी बना लीजिए। तो ये चटनी चावल के साथ भी बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में, और रोटी पराठे पूरी सभी के साथ तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा खाने में। तो इसे मैंने इसके छिलके को उतार दिए हैं मैंने, और इसमें मैंने डाला है 2 लाल मिर्च मैंने इसमें सूखे डाले हैं, और मैंने इसमें डाले हैं 4 से 5 लहसुन की कलियां। इसे अच्छी तरह से छील लें और इसे डालकर और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे एकदम बारीक सा पीस लें। और इसमें अब कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई तड़का वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल से ये खाने हमारे बनकर तैयार हो गए। तो चलिए, मैंने इसे गर्म गर्म चावल के साथ सर्व किया है। तो आप चावल रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड, चावल के साथ खाने में इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो मैंने इसे चावल के साथ ही सर्व किया है। तो आप देखिए हमारे खाने कितने ही टेस्टी और कितने ही मज़ेदार के लग रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुकून देने वाले ये खाने हैं। तो चलिए, हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई। आज की हमारी लंच की थाली बनकर तैयार हो गई। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, हमारी रेसिपी आपको पसंद आई, हमारे बनाने का तरीका आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी।